अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ मेरे प्यारे तलबा, आज का जो टॉपिक है वो है को टर्मिनल एंगल, जिसे जर्नल एंगल भी कहते हैं। सही, डिफरेंट एंगल सेम एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो इस टॉपिक को समझते हैं आज, और आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। लेकिन इससे पहले उमर ऑनलाइन एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हुआ करे और आपको इसी तरह वीडियो देते रहे। अच्छा बच्चों, हमारा टॉपिक है आज आपको टर्मिनल एंगल, या इसको समटाइम जर्नल एंगल भी कहते हैं। समटाइम जर्नल एंगल भी कहते हैं। सही, तो को टर्मिनल एंगल या जर्नल एंगल को समझने के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होते हैं। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे पास पंखा होता है, फैन, इसको आपने देखा होगा कि ये इसका एक पर यहाँ से स्टार्ट होता है और वापस यहाँ पर आता है, तो ये इसका एक चक्कर हो जाता है। इसी तरह फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आता है, तो इसका दूसरा चक्कर हो जाता है। सही, तो इसी की तरह ही हमारे पास को टर्मिनल एंगल होते हैं। सही, अब को टर्मिनल एंगल की जो डेफिनेशन होती है, ये एक ऐसे एंगल होते हैं, इसको जैसे अगर आप लिखेंगे कि सच एंगल, सही, ये इसकी डेफिनेशन हो। अब इसको मजीद और समझते हैं। सही, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो लाइनें बना रहा हूँ। सही, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, और एक लाइन मेरे पास ये है। सही, अब इनके दरमियान जो ये बनेगा, ये तो मेरा कहला जाएगा एंगल, ये तो मेरा एंगल होगा थीटा। सही, अब ये वाली जहां से आपका एंगल बना है, ये पॉइंट कहलाएगा इसका इनिशियल। सही, और जहां तक एंगल जा रहा है, ये पॉइंट इसका कहलाएगा टर्मिनल। समझ में आई बात? क्लियर? अब अगर बिलफर्ज मिसाल के तौर पर आपके पास यही एंगल यहां से शुरू होता है और वापस जाकर टर्मिनल पर बंद होता है। अब यहां से इनिशिएट किया, यहां पे एंड हो गया। सही, तो इस एंगल को हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अच्छा, ये क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज भी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, सही है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आपका बना थीटा, ये आपका थीटा हो गया। अब ये जो थीटा है, अगर ये यहाँ से, सही, यू जाके यहाँ तक बनेगा, तो ये वाली पोजीशन इसकी कहलाएगी क्लॉकवाइज। ये आएगा आपके पास क्लॉकवाइज, और ये वाली पोजीशन की कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? तो ये होते हैं हमारे पास को टर्मिनल एंगल। इस तरह एंगल में हम क्या करते हैं कि थीटा में हम या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है हमारे पास, 2 पाई का मतलब तो आप सब बेहतर जानते हैं कि 2 पाई का मतलब होता है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही, 2 पाई का मतलब होगा 360 डिग्री। सही, तो उसमें 2 पाई को हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। समझ में आ गई बात? ऐड उस वक्त करते हैं जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो। इस वक्त हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसको 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। और जब आपके पास क्लॉकवाइज होगा तो फिर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, इसमें हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 2 पाई। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगली चीज जो आपको समझानी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से एक दो टर्मिनल बने, एक इनिशियल और एक आपके पास बना है टर्मिनल। अब इसमें अगर वो यहां से शुरू हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, और वापस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपके पास। आप क्या करेंगे कि थीटा में प्लस कर देंगे 2 पाई यानी 360। सही,
और अगर वो दूसरा राउंड भी लगाते हैं, सही है, दूसरा राउंड इसी इनिशियल से यू दोबारा चलते हैं और यू जाके यहाँ पर बंद होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, थीटा में आपके पास 4π8 करेंगे, सही। और इसी तरह जितने वो राउंड लगाते जाएंगे, जितने वो राउंड लगाते जाएंगे, उतने ही आपके पास एक और राउंड लगा देंगे इस तरीके से। तो इसमें आप क्या करेंगे, 6/8 करेंगे, यानी 2π का इजाफा करते जाएंगे। ये आपके पास कहलाता है कि 1 रेलवेशन, सही। ये आपके पास 2 होगा, 2 रेलवेशन यानी 2 चक्कर होंगे। ये आपके पास 3 रेलवेशन यानी 3 चक्कर। ये बात समझ में आ गई। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल दिया गया है, आपको सवाल दिया गया है कि मिसाल के तौर पर कि आपके पास एक एंगल है 45 डिग्री, इसका फाइंड करें। इसका सवाल दिया है कि फाइंड को टर्मिनल एंगल, इसका को टर्मिनल एंगल मालूम, तो आप क्या करेंगे, 45 डिग्री में 8 कर देंगे 360, सही। अब जब 360 आप 8 कर देंगे तो ये इसका को टर्मिनल एंगल हो जाएगा आपके पास 405 डिग्री। अब ये आपके पास को टर्मिनल एंगल कहलाएगा, सही। अब अगर बिलफर्ज आपके पास दूसरा दिया हुआ है, आपको कह रहे हैं कि भाईजान आपके पास -45 डिग्री है, सही, और 1 रेलवेशन में इसको मालूम कर दो, तो आपके पास -45 डिग्री प्लस कर देंगे 360 डिग्री, सही। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 315 डिग्री। अब ये आपके पास क्या कहलाएगा, को टर्मिनल है, सही। क्लियर हो गई बात यहां तक, सही। अब इसको जरा समझिएगा, ये -45 तो माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये आपके पास क्लॉकवाइज था, इस तरह से इसमें से इस एंगल को माइनस कर दिया। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये एंगल इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई है। तो इसमें आप 2π भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सवाल बिलफर्ज रेडियन में आता है, अगर आपके पास सवाल जो है वो रेडियन के अंदर आता है, आपसे कहा जाता है कि भाई 4π का वो क्या कहते हैं को टर्मिनल एंगल मालूम करें, तो आप सबसे पहले जैसे 45 डिग्री है ये सवाल आपको दिया है, इसका को टर्मिनल एंगल मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियन फॉर्म में। अब रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा π/4। अब π/4 आपके पास आया तो π/4 को आप क्या कर देंगे, इसमें 8 कर देंगे 2π, सही। इस तरीके से रेडियन फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, दोनों को जमा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम आपका 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई प्लस 8 पाई आ जाएगा। अब इनको जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9π/4। अब आप इसको हल करें तो आपके पास इसका आंसर 405 ही आएगा। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपके पास को टर्मिनल एंगल। उम्मीद करते हैं आपको को टर्मिनल एंगल समझ में आए होंगे। जो भी एंगल होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसमें वो प्लस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसमें माइनस भी कर सकते हैं, आप प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, सही। इस एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि प्लस करना और माइनस करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, वो आपके पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल अगर मैं आपको देता हूं, एक और मिसाल अगर आपको मैं देता हूं, मिसाल के तौर पर आपके पास दो एंगल है, एक है आपके पास -45 डिग्री, सही। तो -45 डिग्री में आप अगर ऐड करते हैं 360 डिग्री तो आपके पास आंसर आएगा 350 डिग्री प्लस में। और इसी -45 डिग्री में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 360 डिग्री तो आपके पास इसका आ जाएगा माइनस, दोनों माइनस से तो जमा हो जाएंगे 405। तो आप ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना वो आपके काम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपने देखना है, सही। क्लॉकवाइज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज। अच्छा प्यारे तलबा, आज हमने को टर्मिनल एंगल को आसानी से समझा।
अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, तो उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाजमी लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह उमर ऑनलाइन इंशाअल्लाह ताला आपको इसी तरह मज़े की आसान मैथमेटिक्स की वीडियो लाके देते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।